आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मराठा समाज के लिए तालीम और मुलाजमत में रिजर्वेशन की तजावीज़ मंजूर। स्पेशल कैटेगरी से दिया गया 16% रिजर्वेशन। मराठा समाज ने किया खैर मकदम, रियासत में जश्न का माहौल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 60,000 नाकिस इंजेक्शन फराहम करने वाली हाफकिन कंपनी को इंतजामिया ने दी नोटिस। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है इंजेक्शन के नमूनों की जांच, कार्रवाई जल्द होने का इम्कान। जूना बाजार का नूर खालिद मुअज्जम नामी मासूम हाल ही में खूंखार कुत्ते के हमले में हुआ जाबाहक। तलत स्कूल के बच्चों ने की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। खतरनाक कुत्तों के कहर से निजात दिलाने का किया मुतालबा, कमिश्नर ने दिया तयक़ुन। और औरंगाबाद जिले के बच्चों को भूखमरी से निजात दिलाने में एकात्मिक बाल विकास के अफसरान अब तक नहीं हुए कामयाब। देही मकामात पर 3,870 बच्चे हैं भूखमरी से शदीद मुतासिर। इंतजामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में। मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन मिलने पर औरंगाबाद और दीगर इलाकों के साथ साथ पैठन में भी जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। हुकूमत की जानिब से मराठा समाज को तालीम और मुलाजिमत में 16% रिजर्वेशन दिए जाने की खबर जूं ही आम हुई, शहर औरंगाबाद और दीगर मकामात समेत पैठन में भी आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया, जिसमें मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत शिवसेना और बीजेपी के वर्कर्स भी शामिल हुए। इस मौके पर मराठा क्रांति मोर्चा के वर्कर्स मौजूद थे, जिन्होंने हुकूमत के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम किया। सकल मराठा समाजाच्या वतीनं मी शासनाचे जाहीर आभार व्यक्त करतो। तसेच सकल मराठा समाज व विविध जाती धर्माच्या लोकांनी या मोर्चासाठी, या लढ्यासाठी भरघोस असा पाठिंबा देऊन अतोनात परिश्रम घेतले, त्यांचाही जाहीर आभार व्यक्त करतो। तसेच या ठिकाणी मराठा आरक्षण देताना कुठलाही समाज दूर राहिला नाही। मुस्लिम असतो या ब्राह्मण असतो, तुमचा सोनार असतो, तुमचा परिस असतो, साऱ्यांनी मराठी क्रांती मोर्चाच्या वेळेस आपापले पत्र आम्हाला त्या ठिकाणी आणून दिले होते। त्यामुळे त्याही सर्व समाजाचा मी जाहीर आभार व्यक्त करतो। विविध वेळेस वेगवेगळ्या कारणाने हा मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावं लागलं। कधी कोर्टाच्या माध्यमातून म्हणा, कधी विधान भवनाच्या माध्यमातून म्हणा, किंवा कधी राजकारणाच्या माध्यमातून म्हणा, परंतु एक झंझावात या ठिकाणी मराठा समाजाने काही दिवसापूर्वी आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये पेटवला। आणि आंदोलन करण्याची शिस्त कशा प्रकारे पाहिजे, आंदोलन कशा प्रकारचं झालं पाहिजे, आंदोलनाचं स्वरूप काय पाहिजे, कुठल्याही प्रकारची हिंसा न करता एवढा मोठा लाखोनी करोडोनी जमाव त्यांनी या ठिकाणी समाजाने करून दाखवला। आणि शासनाला वारंवार विनंती केला की बाबा आज आमचा हा मोर्चा, उद्या तो मोर्चा, परंतु कुठलाही गालबोट न लागणारा मोर्चा अद्यापपर्यंत मराठा समाजाच्या माध्यमातून झाला। अनेक नेते, अनेक राजकीय पक्ष, अनेक सामाजिक संघटना त्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी उभा राहिल्या। आणि या संघटना ज्या वेळेला पाठीशी उभा राहिल्या त्यावेळेला शासनानं देखील ह्या कामाची दखल घेतली आणि खऱ्या अर्थानं एक आयोग त्या ठिकाणी निर्माण केला आणि त्या आयोगाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं सर्वे केला की बाबा खरंच मराठा समाज हा मागासलेला आहे का नाही। तर अत्यंत बारीकीने, अत्यंत सूक्ष्म त्यांनी या ठिकाणी अभ्यास केला की बरं घरामध्ये तुमचा फ्रीज आहे का, तुमच्या समाजामध्ये लग्न झाले ते कशा प्रकारे झालेले, किती खर्च झाला आहे, किंवा कुणबी मराठा कशा प्रकारचा आहे, इतर मराठा समाज कशा प्रकारचा आहे, अशा अनेक सर्वे त्यांनी त्या ठिकाणी केले। आणि अंतिम सर्वेमध्ये ज्यावेळेला सर्वेनी सांगितलं की बाबा खऱ्या अर्थानं मराठा समाज हा मागासलेला समाज आहे, यांना आरक्षण दिलं पाहिजे, तर या सर्व गोष्टींवरती कायदेशीर सर्व बाबी विचारात घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता हे सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली। आणि आजच्या प्रसंगी तो जो काही ठराव आहे तो फडणवीस साहेबांनी आजच्या विधान भवनामध्ये मांडला। कुठलीही किंतु परंतु न करता या सर्व आरक्षणाला बिनशर्तपणे पाठिंबा दिला। कुठलाही प्रश्न न उपस्थित करता या समाजाला खंबीरपणे सर्वजण पाठीशी राहिलेत। मी आजच्या प्रसंगी सर्व मराठा समाजाला खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि इतर समाजाने ज्यांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणावरती पाठिंबा दिला अशा सर्व समाजाला, सर्व धर्माला, मुस्लिम धर्म असेल, इतर सर्व धर्मांना मनापासून शुभेच्छा देतो की खऱ्या अर्थानं मराठा बांधवांना त्यांनी
त्या ठिकाणी न्याय देण्यासाठी मदत केली, एवढंच मी माझं सांगतो। जूना बाजार में वाक़े तलत उर्दू हाई स्कूल के तलबा ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और मुतालबा किया कि शहरियान को आवारा कुत्तों के खैर से निजात दिलाई जाए। वाज़ेह है कि आवारा कुत्तों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियान सगे गजीदगी का शिकार होने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों जूना बाजार इलाके के एक 9 साला लड़के को खूंखार कुत्तों ने भंबोड़ डाला था, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, मगर 2 रोज़ कबल दौरान इलाज इस कमसिन की मौत वाक़ई हो गई, जिसके सबब इलाके के साकिनान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। इस इलाके में तलत हाई स्कूल है, जहां रोज़ाना सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, मगर यहां घूमने वाले आवारा और खूंखार कुत्तों के सबब वो खौफजदा हैं। आज इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा असातिज़ा के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और उनसे मुलाकात करके सारा माजरा सुनाते हुए उनसे मुतालबा किया कि जूना बाजार इलाके में घूमने वाले खूंखार कुत्तों को धर दबोचा जाए, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इस ज़िम्मन में म्यूनसिपल इंतज़ामिया संजीदा है और जल्द ही उन्हें खूंखार कुत्तों के कहर से निजात दिलाई जाएगी। हाँ जी, कल तो डर है, अपन रास्ते से जाते आते तो कुत्ते भूखते, कचरा भी बहुत आता, बास आती ज़रा सी, बहुत एकदम तकलीफ होती ज़रा सी तकलीफ होती है। और गलती जाने का तो कुत्ते भी एकदम आंख पे आते तो डर लगता है कि स्कूल का कैसे जाना, क्या करना। पीछे से भी रास्ते से आते तो गलती तो कुत्ते तो आंख पे आने का कोई तो कुछ करे, कोई गलती कुत्ते के हस्ते गलती गाड़ी भेजे, उनको लेके जाए और हमको आराम से एकदम स्कूल जाने के हस्ते मौका, मतलब बहुत 100-150 मतलब कभी भी एकदम कार के नीचे बैठे हुए रहते, कार के पास ऐसा या कुछ काम भी पेन लेने के वास्ते भी तो कुत्ते तो भूखते हैं, डायरेक्ट आंख पे आने का ज़रा डर लगता है। गंदगी बहुत है, नाले में बहुत बास आती है, वो आती है तो नीचे और बहुत कचरा है वहाँ पे, सब वहीं पे कचरा डालते हो तो स्कूल को जाते वक्त भी पूरे पैरों के अंदर कचरा रहता, कुछ भी बहुत बास भी आती है, ज़रा बहुत बात। ओके बोलिए। हम वहाँ की नाले की दीवार टूटी हुई है, इसकी वजह से हम आते तो वहाँ पे कोई हादसा होने का डर रहता। हम पैदल आते या साइकिल पे आते तो हादसा होने का बहुत डर लगता। और बारिश के टाइम पे तो स्कूल आना ही दिल नहीं बोलता, क्योंकि बहुत कचरा रहता है वहाँ पे और पूरा पानी भर जाता है और नाले की दीवार भी आधी है, तो इसकी वजह से डर लगता है। नाले को ग्रिल लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर नाले को ग्रिल ना लगाए तो उसकी वजह से हमारी जो बड़ी वैन वो वैन को पलटाने को तकलीफ होती है। खुदा ना खास्ता वैन अगर नाले में गिर जाएगी बहुत बड़ा मसला है। बच्चे उतरते वक्त भी वैन में से उस वक्त भी ग्रिल का बहुत बड़ा मसला आता, तो सबसे पहले वैन को ग्रिल, नाले को ग्रिल लगाना बहुत ज़रूरी है। तलत हाई स्कूल के एजेंट हैं बारूदगर नाला जूना बाजार। हमारे वहाँ पर कल है 5th जमात में बच्चा है जिसका नाम नूर मुजस्सम है। उन्हें कुत्ता ने काट लिया था और कुत्तों की इतनी बहुतात होने की वजह से वो बच्चे की जान चली गई। और हमारे स्कूल के अतराफ में इतनी गंदगी है और वहाँ पर नाले पे भी कोई इंतज़ाम नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, जिसमें हज़ारों बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर पूरी साफ़ सफाई करवाएं। और जो कुत्ते हैं, ऐसा हो रहा है कि मतलब कुत्ते जानवरों को छोड़ दे रहे, जानवरों की वजह से बच्चे का इंतकाल हो गया, उसका कोई परवाह नहीं। हाँ, उन्होंने दे दिया है कि हम मतलब है तो कल तक पूरे साफ़ सफाई करवा देंगे। और जो कुत्ते का है वो तो हमने पकड़ चुके हैं, 10-11 कुत्ते पकड़े हैं। औरंगाबाद जिले में 3870 बच्चे भुखमरी से मुतासिर हैं। ये इत्तला एकात्मिक बाल विकास केंद्र से मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि ज़िला औरंगाबाद के देही मकामात पर 5 साल तक की उम्र के बच्चों की तादाद 2,20,990 है, जिनमें से 26,354 बच्चे कम वज़न के पाए गए, जबकि 3,870 बच्चों का वज़न नहायत कम है और वो भुखमरी से शदीद मुतासिर हैं। उनमें ज़िला औरंगाबाद के 654, फुलमरी तालुक़े के 223, सिल्लोड तालुक़े के 385, सोएगांव तालुक़े के 302, कन्नड़ तालुक़े के 597, खुलदाबाद तालुक़े के 195, वैजापुर तालुक़े के 400, पैठन तालुक़े के 402 और गंगापुर तालुक़े के सबसे ज़्यादा 846 मुतासरा बच्चों का शुमार है। ज़राए का कहना है कि मुतासरा बच्चों के इलाज व देखभाल और उन्हें मुनासिब ग़िज़ा मुहैया करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तलबा को साइंस और फल्कियात से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करवाने की गर्ज से 1 दिसंबर को एक सेमिनार MGM में रखा जा रहा है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकुश राव कदम और बाबा भांड ने सहाफियों को बताया कि मुल्क के मारूफ माहिर फल्कियात पद्म व भूषण डॉक्टर जयंत नारड़ीकर यकूम दिसंबर को औरंगाबाद आ रहे हैं, जो शाम 5:30 बजे MGM में मुनक्किद होने वाले सेमिनार से खिताब करेंगे और तलबा को साइंस और इल्म फल्कियात की मालूमात फराहम करेंगे। बाबा भांड ने तलबा से अपील की कि इस सेमिनार में कसीर तादाद में शिरकत करें और इस्तेफादा करें। प्रतिमा साकेत भांड महात्मा गांधी मिशन आणि साकेत प्रकाशनाच्या वतीने प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नारळीकर यांना आपण औरंगाबादला आमंत्रित करीत आहोत। दिनांक 1 डिसेंबर 2018 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता MGM येथील रुक्मिणी सभागृहात डॉक्टर जयंत नारळीकर सरांचे व्याख्यान होईल। या व्याख्यानाचा विषय आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन। सरांनी आयुष्यभर जे व्रत म्हणून स्वीकारलं आहे ते विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची रुची वाढवण्याचं त्यांचं कार्य आहे। त्यासाठी ते अविरतपणे व्याख्यान देत असतात सगळीकडे आणि त्यांचं वैशिष्ट्य असं की ते फक्त विद्यार्थ्यांसाठी व्याख्यान देतात। मिल्क फेडरेशन को दूध फरोख्त करने वाले सूखे से मुतासरा किसानों की मदद की जाएगी और उनके मसाइल दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ये इत्तला नंदलाल काड़े ने दी है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मिल्क फेडरेशन के नायब सदर नंदलाल काड़े ने MCN से बात करते हुए कहा कि ज़िला औरंगाबाद में सूखा पड़ जाने की वजह से मवेशियों के लिए चारे पानी की किल्लत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगरचे के दूध की मिकदार में अभी कमी वाक़ई नहीं हुई है, लेकिन चारे पानी की शदीद किल्लत हो जाने पर चंद महीनों बाद मवेशियों का दूध कम हो सकता है, जिसके नतीजे में मुतालिका किसान परेशानी में घिर सकते हैं। नंदलाल काड़े ने कहा कि ऐसा होने पर मिल्क फेडरेशन मुतालिका किसानों के मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और उनकी मदद करेगा। जिल्हा दूध संघाच्या संकलनामध्ये फारसा अजून फरक पडलेला नाही, पण जिल्ह्याच्या उत्तर आणि पूर्व भागामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे जनावरांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि त्या दृष्टीनं जिल्हा संघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीचा कसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न संघाच्या माध्यमातून केला जाईल। यासाठी फुलंब्री, शिल्लोड, कन्नड, औरंगाबाद पूर्व या भागामध्ये पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि चाऱ्याचाही प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर उभा राहण्याचा फार मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि या परिस्थितीमध्ये हा धंदा टिकला पाहिजे, वाढला पाहिजे, शेतकऱ्यांना 2 पैसे मिळाले पाहिजे, यासाठी संघाच्या माध्यमातून जे जे करता येईल ते करना शक्य होईल ते निश्चितपणाने केलं जाईल। हॉफकिन कंपनी की जानिब से सप्लाई करदा नाखिस इंजेक्शन जांच के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा दिए गए हैं। इसी तरह मुतालिका कंपनी को नोटिस भी जारी की गई है। ये इत्तला घाटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। घाटी अस्पताल में गुज़िश्ता चंद बरसों से मुख्तलिफ दवाओं की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से ज़रूरतमंद मरीजों और उनके गरीब रिश्तेदारों को परेशानी का सामना है। इंतज़ामिया की लाख कोशिशों के बाद हॉफकिन कंपनी ने अस्पताल इंतज़ामिया को रेनिटीडी नामी इंजेक्शन गुज़िश्ता 22 नवंबर को भेजे थे, मगर इसमें भूसी हो चुकी थी, लिहाजा इंतज़ामिया ने ये 60,000 इंजेक्शन यूं ही रहने दिए और उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। इंतज़ामिया ने सभी वार्ड्स के इंचार्ज डॉक्टर्स को भी हिदायत दे दी कि ये इंजेक्शन मरीजों को न लगाएं। इत्तला है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने नाक़िस इंजेक्शन भेजने पर हॉफकिन कंपनी को नोटिस जारी की है और इंजेक्शन के नमूने जांच के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। इंजेक्शन की जांच के बाद हॉफकिन कंपनी पर कार्रवाई की सिमत तय की जाएगी। मुस्तहिक़ीन को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात के तहत वजीफ़े अदा न किए जाने पर ज़िला कलेक्टर ने बैंक ऑफ इंडिया के अफसरान की खूब खबर ली और उन्हें ज़रूरी हिदायतें दी। इत्तला है कि हुकूमत की निराधार स्कीमात के तहत हुकूमत से वजीफ़ा पाने वाले मुस्तहिक़ीन से बैंक ऑफ इंडिया के अफसरान ताउन नहीं कर रहे थे और उन्हें KYC के नाम पर परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से दिगर मुस्तहिक़ीन समेत ख़वातीन भी तमाम कागजात दाखिल करने के बावजूद वजीफ़े की रकम पाने के लिए बैंक के चक्कर काटने पर मजबूर थे,
जब कुछ नहीं हो सका तो मुतासिरीन ने बैंक मैनेजर की शिकायत जिला कलेक्टर उदय चौधरी से की। गुज़िश्ता रोज़ जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने बैंक अफसरान को तलब किया और हिदायत दी कि मुस्तहिक़ीन को वजीफे की रकम जल्द अदा की जाए, बसूरत दिगर बैंक इंतजामिया पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आरडीसी संजीव जाधवर, तहसीलदार अनीता भालेराव और बैंक ऑफ इंडिया के डिविजनल मैनेजर इंगड़े भी मौजूद थे। रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ की जानिब से दिए गए स्टे के सबब पड़ेगांव इलाके में शुरू किया गया प्रोसेसिंग सेंटर बंद हो गया था, लिहाजा इसे दोबारा से शुरू करवाने के लिए रियासती वजीर आला व अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से नुमाइंदगी की जाएगी। ये इत्तला मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने MCN को दी है। वाज़ेह है कि नारेगांव कचरा डिपो बंद कर दिए जाने के सबब शहर में कचरा निकासी का एक बड़ा मसला बन गया था, जिसके सबब शहरियान की सेहत को खतरा लाहक हो चुका था। लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तश्कील करदा आला सतही मीटिंग की सिफारिश पर AMC इंतजामिया ने चिकल थाना, हरसूल, नक्षत्रवाड़ी और पड़ेगांव इलाके में प्रोसेसिंग सेंटर्स कायम करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक कार्रवाई भी शुरू की गई थी और शहर के 3 जोन ऑफिसेस की हुदूद में निकलने वाला कचरा पड़ेगांव पर कायम करदा प्रोसेसिंग यूनिट पर भिजवाया जा रहा था, मगर अतराफ के साकिनान ने इस यूनिट की शदीद मुखालिफत शुरू कर दी, जिसकी शिकायत कोऑप मेंबर ने रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ से की थी और उन्हें बताया था कि म्यूनसिपल इंतजामिया ने जानबूझकर पसमानदा तबकात की आबादी से मुत्तसिल प्रोसेसिंग यूनिट बनवाया है, जिसकी वजह से इन लोगों की सेहत को खतरा लाहक है, जिस पर मुतालिका वजीर ने यहाँ कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर्स पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके सबब यहाँ कचरे पर प्रोसेसिंग का काम बंद पड़ा है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर शहर से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाना म्यूनसिपल इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर की मौरफत रियासती वजीर बराए अर्बन डेवलपमेंट वजीर आला से इस मामले में मदाखलत करने और रियासती वजीर की जानिब से दिए गए स्टे को उठवाने की सिफारिश की जाएगी। ये इत्तला मेयर ने MCN को दी है। पण याबाबत सुद्धा संबंधित ठेकेदार, अधिकारी आणि आम्ही पदाधिकारी यांनी एक बैठक घेतली। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने एक हरसूल या ठिकाणी जो कचरा या ठिकाणी प्रोसेसिंग युनिट जे करायचं आहे त्या ठिकाणी काही झाडांची या ठिकाणी तोड करावी लागते। कायद्याच्या चौकटीत झाड तोडण्याची परवानगी त्या समितीच्या मार्फत घेऊन त्या ठिकाणी जे अडथळा करणारे जे झाड आहेत ते कमीत कमी कसे तोडून त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म तयार करून ते शेड बनवता येईल, त्याच्याकरता सुद्धा या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला। हरसूलच्या कामाला सुद्धा गती मिळेल। पडेगावच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री बडोले साहेबांनी जो स्थगिती आदेश दिलेला आहे त्यांना सुद्धा मान्य आयुक्त प्रशासनाने विनंती केली, परंतु मी स्वतः महापौर म्हणून मान्य मुख्यमंत्री महोदयांकडे अपील करणार आहे आणि मला वाटतं मान्य मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून त्यांनी जे स्थगिती दिलेली आहे ते कुठेतरी उठवून पडेगावच्या कामाला सुद्धा या ठिकाणी गती देण्याबाबत आम्ही या ठिकाणी विचार करत आहोत। चौथा महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी प्रोजेक्ट ऑफिसर गजानन पठाड़े ने MCN को बताया कि महाराष्ट्र के सभी देही मकामात पर बैंकिंग की सहूलत फराहम करने के लिए सरल सेवा केंद्र इक़दामात कर रहा है। कंपनीचा जो उपक्रम आहे मिशन महाराष्ट्र 366 यामध्ये जवळपास सर्व तालुका प्रतिनिधी नियुक्त झालेले आहेत। हे सर्व प्रतिनिधी त्यांच्या तालुक्यातील प्रत्येक गावात जाऊन भेट देऊन त्या गावात एक केंद्र सुरू करून देतात व लोकांशी संवाद साधून त्यांना केंद्रामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवांविषयी माहिती देतात, सोबतच केंद्रामध्ये व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं। अशा प्रकारे राज्यामध्ये 45,000 केंद्रांचा टप्पा आम्ही तुमच्या सहकार्याने लवकरच पूर्ण करू। धन्यवाद। 78 में से बेशतर सरप्लस असातिज़ा को अपने स्कूल्स में जम करने से खानगी इदारे इनकार कर रहे हैं, जिससे इन इजाफी असातिज़ा की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। ज़राए का कहना है कि ज़िला औरंगाबाद में 78 असातिज़ा को मुतालिका इंतज़ामिया ने सरप्लस करार दिया, जो गुज़िश्ता 5 बरसों से परेशान हैं और उन्हें खौफ है कि कहीं वो मुस्तकिल तौर पर बेरोज़गार न हो जाएं। उनमें से चंद असातिज़ा को इंतज़ामिया ने खानगी तालीमी इदारों में मुकर्रर करने की हिदायत गुज़िश्ता 25 नवंबर को दी थी, लेकिन ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक मुतालिका तालीमी इदारों ने असातिज़ा को अपने पास मुकर्रर करने से इनकार कर दिया, जिससे असातिज़ा की परेशानी बढ़ चुकी है और वो ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट से शिकायतें कर रहे हैं।
जराये का कहना है कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल ढूंढकर निकालना लाजमी है, जिसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। MGM मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर को फुल एग्रीडेशन बहाल कर दिया गया है। ये इत्तला डिप्टी डीन डॉक्टर सूर्यवंशी ने दी है। MGM मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल याला नुकतीच NABH हे मानांकन मिळालेलं आहे। तर भारतामध्ये हॉस्पिटलच्या गुणवत्तेसाठी हे सर्वोच्च मानांकन आहे आणि जे भारतामध्ये 470 मेडिकल कॉलेजेस आहेत त्यापैकी आत्तापर्यंत फक्त 11 मेडिकल कॉलेजला हे मानांकन मिळाले आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये MGM हे दुसरं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आहे की ज्यांना हे NABHचं मानांकन मिळालेलं आहे। यामध्ये सगळ्यात जमेची बाजू म्हणजे की मॅक्झिमम NABH हे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सला आहेत आणि जे चॅरिटेबल हॉस्पिटल्स आहेत की जिथं गरीब रुग्णांची सेवा दिली जाते अशा चॅरिटेबल हॉस्पिटलला NABH हे फार कमी प्रमाणात आहे आणि MGM हे चॅरिटेबल हॉस्पिटल असल्यामुळे आम्ही आता एक उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा हे गरीबातल्या गरीब रुग्णांपर्यंत आम्ही आता पोहोचवणार आहोत, याचा आम्हाला जास्त अभिमान वाटत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मराठा समाज के लिए तालीम और मुलाजमत में रिजर्वेशन की तजावीज़ मंजूर। स्पेशल कैटेगरी से दिया गया 16% रिजर्वेशन। मराठा समाज ने किया खैर मकदम, रियासत में जश्न का माहौल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 60,000 नाकिस इंजेक्शन फराहम करने वाली हाफकिन कंपनी को इंतजामिया ने दी नोटिस। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है इंजेक्शन के नमूनों की जांच, कार्रवाई जल्द होने का इम्कान। जूना बाजार का नूर खालिद मुअज्जम नामी मासूम हाल ही में खूंखार कुत्ते के हमले में हुआ जाबाहक। तलत स्कूल के बच्चों ने की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। खतरनाक कुत्तों के कहर से निजात दिलाने का किया मुतालबा, कमिश्नर ने दिया तयक़ुन। और औरंगाबाद जिले के बच्चों को भूखमरी से निजात दिलाने में एकात्मिक बाल विकास के अफसरान अब तक नहीं हुए कामयाब। देही मकामात पर 3,870 बच्चे हैं भूखमरी से शदीद मुतासिर। इंतजामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।